सर्दियों में ठंड लगना नॉर्मल बात है। अगर आपको दूसरे के मुकाबले ठंड सबसे ज़्यादा लगता है और हाथ पैर रजाई में ठंडे रहते हैं और आपको ठंड बर्दाश्त नहीं होती, तो आपके बॉडी के अंदर किसी एक कमी की वजह से ऐसा हो सकता है। अक्सर माना जाता है शारीरिक कमज़ोर आदमी को ठंड सबसे ज़्यादा लगता है, लेकिन यह तो सबसे छोटा कारण है। असली कारण तो कुछ और है जो आपके शरीर के अंदर छिपा हुआ है। तो आज मैं 3 कारण बताऊंगा। जो तीसरा कारण है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। साथ ही ये भी देखेंगे कि कारण को कैसे पहचानेंगे और इसको दूर करने का क्या उपाय होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला रीजन है शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाना। शरीर में आयरन हेमोग्लोबिन को मेंटेन करके रखता है। आयरन की कमी से हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, जो कि ब्लड के जरिए होने वाली ऑक्सीजन सप्लाई पूरे बॉडी में वो कम हो जाती है, जिससे बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है और हाथ पैर ठंडे रहने लग जाते हैं। बॉडी में हीट प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण दूसरे के मुकाबले आपको ठंड ज़्यादा लगने लग जाता है। दोस्तों, ब्लड हमारे बॉडी में हीट बनाए रखने में बहुत ज़्यादा सहयोगी है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम रजाई में लेटे होते हैं तो हमें ठंड ज़्यादा महसूस होता है। जब हम उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करने लग जाते हैं या काम करने लग जाते हैं या टहलने लग जाते हैं तो हमें ठंड कम महसूस होता है। वह ऐसा इसलिए होता है कि जब हम चलने लगते हैं, टहलने लगते हैं या एक्सरसाइज करने लग जाते हैं तो हमारे बॉडी में खून का दौरान तेज हो जाता है, जिसके कारण हमें ठंड कम लगता है। अक्सर आपने देखा होगा जिन लोगों के अंदर खून की कमी होती है उन्हें ठंड ज़्यादा लगता है। ठंड लगने के साथ साथ आयरन डिफिशिएंसी की वजह से हर समय थकान और चेहरे पीलापन, सांस फूलने जैसी प्रॉब्लम हो रही है। अगर इस तरह के आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो समझ जाइए आयरन डिफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। आयरन डिफिशिएंसी को दूर करने के लिए आपको आयरन रिच फूड अपने डाइट में शामिल करने होंगे, जैसे कि पालक, चने, गुड़, खजूर। अगर आप मीट खाते हैं तो रेड मीट। अगर इससे बात न बने तो आयरन टैबलेट या सिरप आपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया तरीका है आयरन को बढ़ाने के लिए। मेन इम्पोर्टेंट बात, आयरन एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आयरन रिच फूड लेते हैं या सप्लीमेंट लेते हैं तो इसके साथ विटामिन सी, नींबू का रस, संतरे का रस लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा रीज़न है बॉडी में B12 कम हो जाना। बॉडी के अंदर B12 की कमी होने से भी हमें ज़्यादा ठंड महसूस होता है। आयरन की ही तरह ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम में डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। मेन इम्पोर्टेंट, बॉडी के अंदर खून बनाने में B12 काम आता है और B12 की कमी होने से खून में RBC कम होने लग जाता है, जिसके वजह से बॉडी हीट जनरेट करने में वीक हो जाती है और यही कारण है हमें ठंड ज़्यादा लगने लग जाता है। इसके अलावा B12 की कमी से हाथ और पैरों में झंझनी होना, इसी के साथ साथ सुई या चींटी जैसे चलने का एहसास होना और बिना कुछ करे थकान महसूस होना। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो समझ जाइए B12 की कमी से हो रहा है। और B12 की कमी को दूर करने के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, दूध, पनीर, दही, चीज़ वगैरह। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर चिकन, फिश, रेड मीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे बात न बने तो आप B12 का सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा रीजन और सबसे मेन इम्पोर्टेंट, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है, वो भी अचानक से लगने लग जाती है, वो है हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड की कमी हो जाना। अगर आपको पहले आप ठंड के मौसम में एंजॉय करते थे और ज़्यादा ठंड नहीं लगता था, लेकिन कुछ सालों से आपको ज़्यादा ठंड लग रहा है, तो यह थायराइड की कमी से हो रहा है। बिना ज़्यादा खाए पिए अगर आपका वजन बढ़ रहा है और बाल झड़ने लगे हैं या पतले होने लगे हैं और हर वक्त आपको थकान महसूस होती है और हर समय आपको ज़्यादा ठंड लग रही है, तो यह हाइपोथायराइडिज्म की तरफ साफ साफ इशारा करता है। अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम हो तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो आप अपने डाइट में आयोडीन और सेलेनियम वाले पदार्थ ज़्यादा खाएं, जैसे कि आयोडीन सोल्ट, मछली और डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दही और पनीर ज़्यादा खाएं।
और ब्राज़ील नट्स, सनफ्लावर सीड्स और होल ग्रेस जैसे कि ज्वार और बाजरे की बनी हुई आप रोटी खाएं। इसी के साथ साथ थायराइड टेबलेट्स यूज करना बहुत ज़रूरी है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें और जो मेडिसिन देते हैं उसे आप तुरंत ही चालू करें। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रहें हमेशा हेल्दी।